तो आप भी बोल रहे हो कि सर इतना मत बोलो, हमें समझ में आ गया चैप्टर नंबर 7 करना है। अरे भाई इतना इसलिए बोल रहा हूँ, अभी हमारे स्कूल जो है ऑफलाइन चल रहे हैं, ठीक है, आई एम स्कूल टीचर, हमारे स्कूल ऑफलाइन चल रहे हैं, बच्चों के अभी हमने टेस्ट कंडक्ट किए हैं, तो मैं देख पा रहा हूँ बच्चों के कैसे हालात हैं। बहुत से बच्चे प्रॉपर पढ़ाई नहीं कर पाए ऑनलाइन में, सभी नहीं कह रहा बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, जितना भी टाइम आपके पास बचा हुआ है, जितना भी टाइम आपके पास बचा हुआ है, प्रॉपर टाइम टेबल बना के उसको फॉलो करो और प्रॉपर रिवीजन दो अपने पूरे सिलेबस की। अगर आपने अभी भी सिलेबस स्टार्ट नहीं किया है तो यार अभी भी 2 मंथ्स का टाइम है, यू हैव 2 मंथ्स, स्टार्ट करो यार, स्टार्ट करो अपनी पढ़ाई, ठीक है ना। आज 28 ऑफ फेब है, राइट, तो 1 मार्च कल आ रहा है, तो कल से स्टार्ट कर दो, 2 मंथ्स का पूरा प्लान बनाओ, 2 मंथ्स का पूरा प्लान बताओ, सब्जेक्ट वाइज आराम से प्रॉपर रिवीजन आपकी हो जाएगी, ठीक है ना, घबराओ मत, बस आप प्रैक्टिस करते रहो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे से होंगे। मेरे बच्चे, एज यू नो वी आर प्रिपेयरिंग फॉर टर्म 2 एग्जाम। तो अभी हम चैप्टर नंबर 8 कर रहे हैं फ्रॉम योर एनसीईआरटी, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। मेरे बच्चे, इस चैप्टर की जो वेटेज है आपके टर्म 2 एग्जाम में, दैट इज 4 मार्क्स। जैसे चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन वो हमने कर लिया, ठीक है, उसकी जो वेटेज है 9 मार्क्स है। इस चैप्टर की जो वेटेज है 4 मार्क्स है। इससे जो नेक्स्ट वाला चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन, वो 5 मार्क्स का है। तो टोटल ये तीनों चैप्टर्स मिलकर आपको 18 मार्क्स दे रहे हैं। तो बेसिकली ये तीनों चैप्टर्स नहीं आपको 18 मार्क्स देंगे, आपको चैप्टर नंबर 7 ही 18 मार्क्स देके जाएगा, क्योंकि चैप्टर नंबर 8 ये जो हमारा चैप्टर चल रहा है और चैप्टर नंबर 9 जो भी हमने करना है, ये दोनों चैप्टर्स के अंदर आप हमेशा फंक्शंस का इंटीग्रेशन कर रहे होंगे, यू आर इंटीग्रेटिंग द फंक्शन। तो जब तक आपको इंटीग्रेशन परफेक्ट नहीं है तो भैया 8th और 9th चैप्टर में आपको प्रॉब्लम रहेगी। तो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि चैप्टर नंबर 7 को कैसे भी करके परफेक्ट करो। अभी भी आपके पास 2 मंथ्स का टाइम है, 2 महीने आपके पास कंप्लीट है, अभी भी टाइम है। चैप्टर नंबर 7 बाय पार्ट्स, पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस, कैसे उनको इंटीग्रेट करते हैं, प्रैक्टिस कर लो भाई। चैप्टर नंबर 7 के बिना बात नहीं बनेगी चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9 में, ठीक है। तो 18 मार्क्स अगर आप स्कोर करना चाहते हैं कैलकुलस में, तो चैप्टर नंबर 7 को आपको परफेक्ट करना होगा। तो देखें, इस चैप्टर में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में आपको मेनली जो है कर्व्स की नॉलेज होनी चाहिए कि कोई इक्वेशन अगर लिखा है तो यू मस्ट नो यार वो इक्वेशन कौन से कर्व का है और उसका स्केच कैसे बनता है। इसके लिए आपको मेरा फर्स्ट लेक्चर देखना होगा। इसी चैप्टर का जो फर्स्ट लेक्चर है वो हो चुका है, 1 आवर का वो लेक्चर है, उसे कंप्लीट देखो और उसके अंदर जितनी भी चीजें मैंने सिखा रखी हैं उनको अपनी नोटबुक पे प्रॉपर नोट कर लो। उसमें मैंने ये भी बता दिया कि डिफरेंट कर्व्स के स्केच कैसे बनते हैं, उसमें उनकी इक्वेशंस क्या होती है, कैसे आइडेंटिफाई करना अपने कर्व को, और साथ में एरिया कैसे हम फाइंड कर रहे हैं बिटवीन दीज कर्व्स, एवरीथिंग इन फर्स्ट लेक्चर बेसिक्स। तो आज के लेक्चर में हम आपकी एनसीईआरटी की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, दैट इज 8.1, उसको कंप्लीट करने वाले हैं। टोटल 13 क्वेश्चंस हैं, सभी क्वेश्चन में आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। जहां पे इंटीग्रेशन वाला पार्ट आएगा, इजी वाला वो आपके लिए छोड़ देंगे, टफ वाला मैं कर दूंगा, ठीक है, इजी वाला आपने करना है। तो मेरे बच्चे, इंटीग्रेशन को परफेक्ट करते रहो तो चैप्टर 8th 9th में आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। तो देखें, इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले वापस जो चैप्टर लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको जो समझाया था कि एरिया हम कैसे फाइंड कर रहे होते हैं, वो मैं आपको थोड़ा रिवाइज करवा देता हूं, ठीक है, एक्सरसाइज समझने में आपको आसानी हो जाएगी। देखिए मेरे बच्चे, लेट अस सपोज यू हैव अ फंक्शन y इज इक्वल टू f ऑफ x, ठीक है, ये कोई फंक्शन है, इसी के अंदर कुछ एरिया आ रहा है, दैट एरिया यू हैव टू फाइंड। बड़े ही सिंपल वे में मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से समझना। ये आपके पास कोई फंक्शन आ गया, तो जैसे आपको यहां पर फंक्शन आ गया, कोई इक्वेशन गिवन होगी, किसी कर्व की ये इक्वेशन होगी, ठीक है, तो आपने सबसे पहले इसका स्केच बनाना है। ये सर्कल हो सकता है, पैराबोला, एलिप्स, लाइन, कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है, इट इज अ इक्वेशन ऑफ अ कर्व। आपने इस कर्व को ड्रॉ करना है। तो अभी मैंने इन जनरल लिया है f ऑफ x, मेरे को पता नहीं इसकी शेप कैसी है, तो ऐसे इसको बना लेते हैं फ्री हैंड से। तो भाई ये आपका फंक्शन है। तो इस कर्व के अंदर जो एरिया आ रहा है, दिस एरिया यू हैव टू फाइंड। अब ये एरिया बाउंड हो जाएगा, अभी तो अनबाउंडेड जैसा दिख रहा है, ये बाउंड हो जाएगा। तो इसके साथ कुछ और भी चीजें होंगी। एक उसने बोल दिया यार इसके साथ एक्स एक्सिस को भी मान लो, ये एक्स एक्सिस, और यहां पर 2 वर्टिकल लाइंस भी हैं हमारे पास, x इज इक्वल टू ए एंड x इज इक्वल टू बी। अगर क्वेश्चन के अंदर ये दोनों वर्टिकल लाइंस नहीं दिख रही हैं, आपको खुद ही बना लेनी है। कैसे बनानी है क्वेश्चन में बताता हूं मैं। तो दीज आर द 2 वर्टिकल लाइंस, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज आवर कर्व। सबको हमने ड्रॉ कर दिया और हमारा ये स्केच बन गया, हमारा ये ग्राफ बन गया, और यहां पर जो एरिया बाउंड हो गया, दिस एरिया यू हैव टू फाइंड।
इसके अंदर प्रोसेस क्या चलता है, कैसे वो इंटीग्रेशन बन जाती है, वो सारा फर्स्ट लेक्चर में हो चुका है। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि आपको क्वेश्चन में क्या करना है। आपका जो रिक्वायर्ड एरिया है वो क्या है, यू हैव टू इंटीग्रेट दिस फंक्शन, दैट्स ऑल। आपको इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, एफ ऑफ एक्स को आपको इंटीग्रेट करना है, यानी जो y की वैल्यू निकलेगी ना फंक्शन से, y की वैल्यू, बस वो जो भी आएगा x में एक्सप्रेशन, उसको आपने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। कई बार हम विद रिस्पेक्ट टू x नहीं, विद रिस्पेक्ट टू y भी इंटीग्रेट करते हैं। उसके लिए हमें ये वाला जो शेडेड रीजन है उसको हॉरिजेंटली कंपोनेंट्स में ब्रेक करना होता है। दैट इज ऑलरेडी इन फर्स्ट लेक्चर जो मैंने समझा रखा है। अभी फिलहाल ये समझें कि अभी हमने यहां पर जितने भी रेक्टेंगल्स में इसको डिवाइड करना है पार्ट को, वो सारे जो रेक्टेंगल है वो मैंने वर्टिकल लिए हुए हैं। कैसे लिए हुए हैं, वर्टिकल लिए हुए हैं। तो जब वो रेक्टेंगल वर्टिकल कंसीडर कर रहे हैं तो आपने एफ ऑफ एक्स यानी y की वैल्यू x में निकाल के उसको इंटीग्रेट करना है, बस इतना याद रखिए। जब आप अलोंग एक्स एक्सिस ले रहे हो विड्थ हर एक रेक्टेंगल की, डन। तो y की जो वैल्यू होगी उसको आपने इंटीग्रेट करना है, और इस इंटीग्रेशन पार्ट में कुछ लिमिट्स आपको लेनी पड़ेंगी। वो लिमिट्स आपने देखनी है कि जो आपका शेडेड रीजन है ना, जो आपका शेडेड रीजन है वो कहां से स्टार्ट हुआ और कहां एंड हो रहा है, वो वर्टिकल लाइंस को देखो। और यहां पर एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट हमेशा क्रिएट हो रहे होंगे। तो ए पॉइंट और बी पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट्स है वो इसके लिए लिमिट्स बन जाएंगी। एक्स कोऑर्डिनेट ही लेना, क्योंकि आपने पूरा फंक्शन एक्स में रखा है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स आप इंटीग्रेट कर रहे हो। तो भाई इसके कोऑर्डिनेट्स हैं a0, इसके हैं b0। तो एक्स कोऑर्डिनेट लेने a टू b, यानी इन दोनों वर्टिकल लाइंस के बीच में आप इस एरिया को फाइंड कर रहे हो। और इन दोनों वर्टिकल लाइंस का फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का फर्स्ट कोऑर्डिनेट a और इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट, मतलब x की वैल्यू लेनी, इन शॉर्ट y नहीं लेना आपको, क्योंकि y वाली यहां कोई बात ही नहीं। दिस योर आंसर, कहानी खत्म। लेकिन यही केस आपका हॉरिजॉन्टल में भी आ सकता है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। और एक्सरसाइज 8.1 की मजे की बात पता क्या, इसमें हर वैरायटी का क्वेश्चन है। इसमें रेक्टेंगुलर जो स्ट्रिप्स है वर्टिकली वो वाला क्वेश्चन भी है, ये जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स हैं हॉरिजॉन्टली वो वाला क्वेश्चन भी है। इसमें लूप बन जाएंगे, 2 डिफरेंट लूप्स बन जाते हैं क्वेश्चन के अंदर, वो वाला क्वेश्चन भी है। मतलब हर क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 कवर करती है। 8.1 के 13 क्वेश्चंस विद एग्जांपल्स आपको परफेक्ट करना है। तो भाई एक्सरसाइज 8.2 और आपकी जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसमें 19 क्वेश्चन है, सब कंप्लीट हो जाएगा, आराम से कर लोगे। बस ये 13 क्वेश्चन समझ लो आज के अच्छे से, ठीक है। चलिए, तो ये वाला केस आपका हॉरिजॉन्टली भी आ सकता है। वो कैसे, देखो हमें यहां पर अभी जो फंक्शन दे रखा है इट इज लाइक दिस, उसका स्केच ऐसे बन गया, ठीक है। ये आपका आ गया y एक्सिस, ये आपका आ गया एक्सिस, ऐसे उसका ग्राफ आ गया गिवन फंक्शन का। और आपको जो वर्टिकल जो लाइंस हैं 2 जिनके बीच में एरिया सब बाउंड हो रहा है, वो ये वाला वर्टिकल लाइंस है, ठीक है, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइंस है, और ये y एक्सिस है। तो सब मिलकर ये एरिया बाउंड कर रहे हैं। जब कोई ऐसी सिचुएशन बनेगी जो आपकी ये वाली लाइंस हैं जिनके बीच में एरिया होगा, वो लाइंस हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी, उस टाइम पे आपने यहां पर जो इंटीग्रेशन है y की करनी, यानी आपका जो एरिया बनेगा वो बनेगा एफ ऑफ वाई इंटू डी वाई। तो आप सोचेंगे सर ये एफ ऑफ वाई कहां से आएगा। मेरे बच्चे, जो भी आपको कर्व दिया होगा लाइक एफ ऑफ एक्स, यहां से आपको x की वैल्यू निकालनी है जो y में आएगी, यानी एफ ऑफ वाई में कन्वर्ट करना, मतलब y में कन्वर्ट करना आप अपने x को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में जब करूंगा आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। इन शॉर्ट, आपने जो लिमिटिंग लाइंस है हॉरिजॉन्टल रखी हुई हैं, तो इसलिए आपने इसके जो इंटीग्रेशन करनी है वो विद रिस्पेक्ट टू y करनी, ये समझो। और यहां पर 2 पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे, जैसे पहला पॉइंट लेट अस सपोज इट इज 0a और दूसरा पॉइंट लेट इट बी 0b, ठीक है। क्योंकि आप विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हो तो इन पॉइंट्स के आपको y कोऑर्डिनेट्स लेने हैं। कौन से कोऑर्डिनेट्स? y कोऑर्डिनेट्स लेने हैं। तो आपको यहां चलना है a टू b। तो देखो मैंने इसका y कोऑर्डिनेट लिया, इसका भी y कोऑर्डिनेट लिया। एक केस ये हो गया, एक केस हो गया। दोनों केस के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे अभी एक्सरसाइज 8.1 में। नाउ द नेक्स्ट, भाई ये वाला जो एरिया है ये बिलो एक्स एक्सिस भी हो सकता है। तो जब बिलो एक्स एक्सिस है, आंसर आपका यही है, लेकिन तब आपने इस पूरी चीज को मॉड में रखना है। क्यों? एरिया नेगेटिव आएगा। अगर आप मॉड नहीं लिखना चाहते मत लिखो, आप एरिया निकालो, आंसर माइनस में आएगा। लेट अस सपोज -4 आ गया, बट आप आंसर -4 लिख के मत आना, आप बोलना एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, तो उसको 4 लिखना,
ठीक है, या फिर इसको पूरा ही मॉड में लेके चलो, वो नेगेटिव आएगा जब ये वाला आपका जो रिक्वायर्ड एरिया होगा शेडेड वाला वो बिलो एक्स एक्सिस होगा। सेम केस यहां भी हो सकता है, ये वाला पार्ट जो एरिया जिसको आपने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स बनाई इस तरफ भी हो सकता है, y के नेगेटिव साइड भी हो सकता है, यानी इस तरफ x के नेगेटिव साइड, यानी टू द लेफ्ट साइड ऑफ y एक्सिस। उस टाइम पे भी आपका एरिया नेगेटिव ही निकलेगा, तो उस टाइम पे आपने इस पार्ट को क्या रखना है, मॉड में रखना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता रखी हैं, मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं ताकि एक्सरसाइज से आप कनेक्ट हो पाए। तो ये तो हो गए हमारे सिंगल कर्व। तो समटाइम आपको दो दो कर्व्स भी मिलेंगे, दो दो कर्व्स भी मिलेंगे। देखें यहां पर, यहां बनाते हैं, देखो एक कर्व आपने ये बनाया और ये एरिया बाउंड कर रहा होगा दो वर्टिकल लाइंस के साथ, ठीक है, ऐसे बना दिया मैंने। और इसका एरिया कैसे होगा, इतने पार्ट का एरिया कैसे होगा, ये यहां से समझ आता है। सर मानो ये पॉइंट है हमारा a,0 और ये पॉइंट है हमारा b,0, तो इसका आंसर कितना है, ये जो इस टाइम पे ये वाला एरिया दिख रहा है सर a to b हम इंटीग्रेट करेंगे इस फंक्शन को। लेकिन अब आपको ये पूरा एरिया नहीं चाहिए, इसके साथ एक फंक्शन और आ गया, ये रहा वो दूसरा फंक्शन। इसको बोल दो सर ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, और इसको बोल दो सर ये y इक्वल टू जी ऑफ एक्स, इसको y1 इसको y2 रख लेता हूं। आपको एरिया ये चाहिए, दिस वन, तो ये एरिया कैसे निकलेगा बताइए, हाउ यू कैन फाइंड दिस एरिया। देखो भाई ये अपर कर्व है, अगर आप इसका एरिया निकालना चाहते हैं कंप्लीट की, इसके अंदर कितना एरिया आ गया, तो आपने इसको इंटीग्रेट करना है a to b, तो आपको ये शेडेड और अनशेडेड दोनों मिल जाएगा। लेकिन जब आप इस वाले फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, लोअर वाला फंक्शन यानी जी ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, तो आपको ये मिल जाएगा। तो इस टोटल में से इसको हम माइनस कर देंगे तो ये वाला आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन इतना थोड़े हमने लेंथी करना है। हमने क्या करना है, हमने करना है अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, दैट्स ऑल। अपर कर्व में से लोअर कर्व को हमने माइनस करना है और ए के बीच में हमने इसको इंटीग्रेट कर देना है। याद रखिएगा पहले हमने अपर कर्व लेना है, तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, इसको हम माइनस करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, जो आएगा उसको इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट प्रोसीड करेंगे, दिस एरिया यू कैन फाइंड। और ये वाला एरिया बिलो एक्स एक्सिस भी हो सकता है, तो नेगेटिव आएगा, उसको पॉजिटिव लेना। ये सारी चीजें मैं फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूं, उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आई होप सफिशिएंट है। लूप भी इसमें बनते हैं, दो लूप बन जाते हैं, वो मैं अभी आपको क्वेश्चन के साथ ही बता देता हूं। तो ये था एक छोटा सा रिवीजन, ताकि आप एक्सरसाइज 8.1 के साथ कनेक्ट हो पाए। 13 क्वेश्चंस हैं, बड़े मजेदार हैं। देखिए अब कितनी जल्दी एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। राइट, मेरे प्यारे और दुलारे बच्चों ध्यान से देखो, मैंने सभी क्वेश्चंस 13 के 13 इस पेज पे लिख रखे हैं। आप अपनी एनसीईआरटी से क्वेश्चंस देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1, सी क्वेश्चन नंबर 1 वेरी सिंपल। देयर इज अ कर्व y स्क्वायर इक्वल टू x। तो पहले पहचानो ये कौन है, क्या ये सर्कल है, क्या ये लाइन है, क्या ये पैराबोला है, क्या ये एलिप्स है, आपको ही पहचानना है ना। तो इसकी पहचान कैसे करनी है, ये क्या होता है, सारी चीजें कहाँ हैं, फर्स्ट लेक्चर में उसको जरूर देखो। ठीक है, चलिए तो y स्क्वायर इज इक्वल टू x, हमारे पास कर्व आ गया। ये एरिया बाउंड कर रहा है x इक्वल टू 1 के साथ, x इक्वल टू 4 के साथ और x एक्सिस के साथ। ठीक है, इनके साथ ये एरिया बाउंड करना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हमने इसको पहचानना है। पहचान लिया सर ये तो पैराबोला है। ठीक है, ये तो पैराबोला है। कौन सा पैराबोला है सर, ये पैराबोला x एक्सिस के अलोंग बना हुआ है, इट इज लाइक दिस। अब आपको कैसे पता चलेगा ये ऐसा बना हुआ है, ठीक है ना, याद रखना पड़ेगा आपको। तो इट इज दिस पैराबोला, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4। भाई ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया आ गया। इतनी जल्दी ही आपको भी स्केच बनाना है। इसको आइडेंटिफाई किया, दो लाइंस दिख रही हैं, बना दी। एक्स एक्सिस पहले से बनी हुई है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये एरिया है, दिस एरिया यू हैव टू फाइंड। कैन यू टेल मी दिस ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे 1 0 और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे 4 0। ये 1 4 लिमिट्स बन जाएंगी और इस कर्व के अंडर आ रहा है, और ये कर्व कौन है, पैराबोला। तो आपको पैराबोला को इंटीग्रेट करना है, और पैराबोला का क्या, यहां से आपको y का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू निकालना है। तो y का वैल्यू कितना आ गया, √x। दैट्स ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। इसको इंटीग्रेट करो, यू विल गेट रिक्वायर्ड एरिया। अब ये इंटीग्रेशन वाला पार्ट हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, इसको इंटीग्रेट करके आप इसको लगा देना, है ना, सिंपल। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं ही इंटीग्रेट कर देता हूं, ठीक है। तो √x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिखते हैं हम हमेशा, 2/3x √x, और लिमिट है 1 to 4, 2/3 अपर लिमिट डाली, इसमें आ गया
4√4 -1, ये बन जाएगा आपका 2/3, इट इज़ 2 4, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, 4 2 8, 8 में से 1 गया 7, तो टोटल बन गया 14/3। इसको लिख लेना स्क्वायर यूनिट्स, एरिया है ना तो स्क्वायर यूनिट हमेशा लिखते रहना, ठीक है। दैट्स ऑल। इतने छोटे क्वेश्चन से, इतने छोटे क्वेश्चन। कई जगह पे इंटीग्रेशन आएगी वो थोड़ा लेंथी होगा, लेकिन यहां तक हमेशा आपके इतने ही स्टेप्स बनेंगे। स्केच बनाना है, एरिया आपने लिख देना है। इंटीग्रेशन वाला पार्ट आपके लिए मैं छोड़ता जाऊंगा क्योंकि 7th चैप्टर मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा रखा है, तो 7th चैप्टर आपने जरूर परफेक्ट करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सिमिलर क्वेश्चन है, y² = 9x, साथ में x = 2, x = 4 और x एक्सिस। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही एरिया निकालना है। ये पैराबोला दोनों सेम है, ठीक है। अगर यहाँ 9 लिखा है तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, वो पैराबोला आपने बस ऐसे बनाना है। ये पैराबोला बन गया, x = 2 ये आ गया, x = 4 ये आ गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये आपको एरिया निकालना है विद x एक्सिस, दैट्स ऑल। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आएंगे 2 0, इसके आएंगे 4 0, तो हमारा आंसर कितना आएगा एरिया। सर 2 से 4 के बीच में पैराबोला को इंटीग्रेट कर दो, पैराबोला के अंडर एरिया आ रहा है, तो पैराबोला के अंडर जो एरिया आ रहा है वो अभी हम यहाँ पर निकालेंगे। आपको यहाँ से y का वैल्यू निकालना है जो आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 9x, बस इसको इंटीग्रेट कर दो। 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, वो बाहर चला गया, दैट्स ऑल। इसके आगे तो आपको अभी खुद ही करना पड़ेगा। सेम क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कर दिया है, लिमिट्स थोड़ी सी चेंज है, 2 to 9, 2 to 4 है, ठीक है, 2 to 4, दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 2 सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 1, आंसर जरूर निकालिएगा इसका। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में यहां पर हमने इसको जो हमारी स्ट्रिप है वर्टिकल मानी है, इधर भी वर्टिकल मानी है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में अब इसको हमने हॉरिजॉन्टल मानना है। देखो कैसे, हमारे पास जो पैराबोला है दैट इज x² = 4y, और यहां पर है y = 2, y = 4, y एक्सिस के साथ जो एरिया ले रहा है एंड इट इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट अगेन। देखो यहां पे स्केच बनाओ, पहले पहचानो ये पैराबोला कौन सा है, पहचानो। सर जी कौन सा पैराबोला, ये जल्दी बताओ। तो y लीनियर है, y एक्सिस के लॉन्ग बनाओ दिस पैराबोला, ठीक है। बना दिया, हमारे कर्व का स्केच बना दिया। y = 2 ये लाइन आ गई, y = 4 ये लाइन आ गई। फर्स्ट क्वाड्रेंट में y एक्सिस का एरिया आ गया, आते समझ। अब इसको आपने रेक्टेंगुलर जो स्ट्रिप बनानी है उसको वर्टिकल नहीं लेना है, इसको आपने हॉरिजॉन्टल लेना है, क्योंकि इसकी लिमिट्स आपकी y एक्सिस पे चली गई हैं। वर्टिकल जो लाइंस बनाई है आपने, ठीक है, उसकी जो लिमिट्स बनाई है वो आपने हॉरिजॉन्टल बनाई है, ठीक है, अलोंग x एक्सिस बनाई है, और y कोऑर्डिनेट यहां से आपको निकालने हैं। मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे, ये a पॉइंट की बात करूं तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, इट इज 0,2। अगर b पॉइंट की बात करूं तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, 0,4। तो 2 और 4 के बीच में आपने इंटीग्रेट करना है इस कर्व को, ये कर्व। तो आपके जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है वो हॉरिजॉन्टल बनेगी लाइक दिस। तो इसका एरिया जब आप निकालोगे लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ, तो जो लेंथ होगी वो आपकी x होगी। ध्यान से देखना, यहां पे लिख रहा हूं, लेंथ होगी x और जो विड्थ होगी वो dy होगी, और इंटीग्रेशन कर रहे हैं 2 to 4। तो यहां x को मत इंटीग्रेट कर देना, x की वैल्यू निकालिए इन टर्म्स ऑफ y। देखो यहां से x की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ y, तो आपका बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 4y। बस इसको इंटीग्रेट करना है। 4 का स्क्वायर रूट तो आपको पता ही है सर 2 होता है, बाहर हो गया रूट y। तो बिल्कुल सिमिलर हो गया, यहां पर रूट x को इंटीग्रेट करना है, यहां रूट y को करना है, विद रिस्पेक्ट टू y ही चल रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। डेफिनेट इंटीग्रल है, लास्ट में तो लिमिट ही लगानी। आई होप इट इज क्लियर। तो ये तीनों क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर हैं फर्स्ट 3, और बहुत ज्यादा इजी है। विद इन 30 सेकंड्स आप इनका आंसर निकाल सकते हो। आई होप इट इज क्लियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि बहुत इजी है। इसमें आपको दे रखा है एलिप्स, ठीक है। मैं तो बता रहा हूं ये एलिप्स है, लेकिन एग्जाम में आपको सिर्फ इक्वेशन गिवन होगी कर्व की, आपने खुद पहचानना है वो कर्व कौन सा है। तो मेरे बच्चे ये है हमारी एलिप्स क्वेश्चन नंबर 4 में, इट इज लाइक दिस, ठीक है। इट इज एलिप्स। इसको कंपेयर करें इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने फर्स्ट लेक्चर में बता रखी हैं, ठीक है, वहां उसके नोट्स बना लेना। तो जो आपने कंपेयर किया तो a² आपका 16 है और b² आपका 9 है, a आपका 4 और b आपका 3 है। चलो कंपेयर करके ए बी निकाल लिया, बट यू मस्ट नो कि ए क्या है, बी क्या है, स्केच के अंदर कहाँ होता है, ग्राफ में कहाँ है, ये सब ए बी है ना। तो ये वाला जो एलिप्स है ये कौन सा एलिप्स है, मैंने बताया था एक एलिप्स आपका बनेगा अलोंग एक्स एक्सिस और एक एलिप्स बनेगा अलोंग वाई एक्सिस। तो ये कौन सा एलिप्स है, ये अलोंग एक्स एक्सिस है। तो वो कैसे याद रखना है, ये अलोंग एक्स एक्सिस है या अलोंग वाई एक्सिस है। भाई साहब एक्स के नीचे
एक्स का जो डिनोमिनेटर है अगर ये बड़ा है वाई के डिनोमिनेटर से तो भैया ये अलोंग एक्स एक्सिस होती है, जिसके नीचे बड़ा नंबर है उसके अलोंग होती है। एक्स स्क्वायर के नीचे बड़ा नंबर है अलोंग एक्स एक्सिस है बस। यहां पर इसका जो ग्राफ, इसका जो स्केच बनेगा इट इज लाइक दिस, ठीक है। ये एलिप्स है और इसका सेंटर ओरिजिन पे है, ये इसका सेंटर आ गया। दिस कंप्लीट एरिया यू हैव टू फाइंड, ये सब एरिया निकालना है क्योंकि एलिप्स ये सिमेट्रिकल होती है, तो ये एरिया ये एरिया ये एरिया ये एरिया ये सब बराबर है। आपको एक ही एरिया निकालना और उसको 4 से इंटू कर देना, यानी आप ये वाला एरिया निकालेंगे। तो ये एरिया किसके अंडर आ रहा है सर? ये इस एलिप्स के अंडर एरिया आ रहा है, ये वाली लाइन बाउंड कर रही है और यहां तक जाना है। तो इसमें अगर वर्टिकल लाइन बनाऊं तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको चाहिए बस, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बड़े आराम से निकाल सकते हैं। एलिप्स के अंदर इसे बोलते हैं मेजर एक्सिस। क्या बोलते हैं? मेजर एक्सिस। ये ए का वैल्यू होता है, तो ए का वैल्यू कितना है? 4। उस हिसाब से इसके कोऑर्डिनेट्स कितने आए? 4 0। तो भाई ये देखो वर्टिकल लाइन और ये वर्टिकल लाइन, इन दोनों वर्टिकल लाइन का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? इसका तो 0 होगा, इसका है 4, यानी आपका आंसर है 0 और 4 के बीच में एरिया। और इस एरिया को किससे इंटू करना है? 4 से। बताइए 4 से इंटू क्यों कर रहा हूं? क्योंकि 1 2 3 4 ये 4 क्वाड्रेंट आपको चाहिए, कर दिया 4 से इंटू। और एरिया में आपको y को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन इस y को यही मत कर देना, y²/2 गलत हो जाएगा। y का वैल्यू आपको निकालना पड़ता है यहां से, निकालो यहां से y का वैल्यू, बड़े आराम से निकलेगा, ठीक है। इसका 16 एलसीएम आ गया, इट इज लाइक दिस। 9 को भी इधर क्रॉस कर दिया, ये आएगा 3/4 रूट 4 का स्क्वायर माइनस। भाई साहब ये y का वैल्यू हो गया, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। अब इसकी इंटीग्रेशन के लिए तो आपको तो इंटीग्रेशन आनी चाहिए। अब बताइए अगर इसका इंटीग्रेशन बोल रहा हूं मैं करने के लिए, तो आपका चैप्टर 7 में कौन सी एक्सरसाइज में इस टाइप के क्वेश्चंस कर रखे हैं? या आपने कर रखे हैं 7.7 में, याद करो 7.7 में आपने इस टाइप के क्वेश्चंस कर रखे हैं, बस वही बना। तो टोटल आपका जो आंसर है एरिया है 4 टाइम्स 0 to 4, ठीक है। एंड y का वैल्यू 3/4 एंड इट इज 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 बाहर कर दो, 0 to 4, दैट्स ऑल। अब बताइए इसको इंटीग्रेट कैसे करना है ना? फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। तो 7.7 में आपने एक फॉर्मूला सीख रखा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इंटीग्रेशन वाला पार्ट तो आपको ही करना पड़ेगा, बहुत ईजी है ये। देखो आपके पास एक फॉर्मूला था √a² माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपने इस पर अप्लाई करना है। जो आंसर आएगा उस पर ये लिमिट प्रोसीड कर दीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो मेरे बच्चे इसका फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, ये होता है हमारा x/2, इसको सेम लिखना है, ठीक। फिर होता है प्लस, देन a²/2 होता है, ठीक है। और ये वाले का लिखना है साइन इनवर्स। ऐसे 2 लॉग में आते हैं, ये साइन इनवर्स वाला, दैट्स ऑल। c यहां लिख रहा हूं इंडेफिनेट है, जब डेफिनेट है तो c नहीं लिखना, बस इस पे अप्लाई करके लिमिट लगा देनी। फॉर्मूला मैंने आपके लिए लिख दिया। अगर आपको ये अप्लाई करना नहीं आता तो 7.7 एक्सरसाइज को परफेक्ट करो, क्योंकि इस चैप्टर में इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनने वाले हैं। एलिप्स का कोई भी क्वेश्चन आएगा ना भैया, इसी टाइप का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सर्कल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा, इसी टाइप का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। यानी 7.7 के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे होंगे, तो इट इज बेटर कि यार पहले आप 7.7 कर लो, तो ये वाले आगे इंटीग्रेशन बड़े आराम से हो जाएगा। ओके चलिए, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। ना तो क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है, बिल्कुल सिमिलर है। अच्छा एक चीज और याद आई, क्वेश्चन नंबर 4 ये जो आपने पूरा इंटीग्रेशन से करना है, पूरा जो इंटीग्रेशन से आपको करना है, आपने जो आंसर बनाना है, टर्म 2 में आपने ऐसे ही बनाना है, क्योंकि उसने लिख रखा होगा यूजिंग इंटीग्रेशन। लेकिन जब आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हैं, जेई का एग्जाम दे रहे हैं, जे एडवांस का एग्जाम दे रहे हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया, एलिप्स का एरिया पूछ लिया, तो इसका शॉर्टकट भी होता है। तो इसका जो शॉर्टकट है इस एलिप्स का, कोई भी एलिप्स हो, ये वाली एलिप्स हो या फिर ये वाली हो जो क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखी है, वो भी मैं लिख देता हूं, x² / 4 + y² / 9 = 1। इसके नीचे y के नीचे बड़ा नंबर आ गया, तो ये वाली एलिप्स है, ठीक है। तो इसका ये छोटा डिस्टेंस यहां से 2 मिलेगा, तो ये डिस्टेंस आ गया 2 0, और ये बड़ा वाला तो वैसे चाहिए नहीं, हमने वर्टिकल स्ट्रिप को ही इंटीग्रेट करना है, ठीक है, मतलब वर्टिकल स्ट्रिप को, ठीक है। तो ये आएगा 0 to 2, और यहां से आपको y निकाल लेना है, और y ऐसे निकालना है जैसे मैंने ये निकाला। तो मैं बता रहा था कि ये वाली एलिप्स हो चाहे ये वाली एलिप्स हो, यानी हॉरिजॉन्टल एलिप्स हो या वर्टिकल वाली एलिप्स हो, लॉन्ग एक्स एक्सिस हो या लॉन्ग वाई एक्सिस हो,
इन दोनों का जो शॉर्टकट है वही है पाई ए बी, इसे याद रखो, पाई ए बी। इसका आंसर मैं बता दूं, इसका आंसर जो आएगा ना आफ्टर इंटीग्रेशन, जो आपका एरिया आएगा दैट इज पाई ए बी। अब ये पाई ए बी क्या है मेरे बच्चे, पाई तो लिखना है, ठीक है। ए बी क्या है, देखो इसके डिवाइड में ये ए और ये बी, जैसे यहाँ पे 16 और 9 है तो ए बी क्या निकला भाई, ए 4 निकला और बी आपका 3 निकला। तो यहाँ पे आएगा पाई ए कितना है सर, ए हमारा है 4 और बी है हमारा 3, तो यानी 12 पाई आपका आंसर आने वाला है, ठीक है। इतने पार्ट का आपका 12 बाई आंसर आने वाला है ये पूरे का। यानी इन शॉर्ट इसको आप जब भी कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर पाई ए बी मिलेगा। इसका भी आंसर बता देता हूं, इसका भी आंसर बता देता हूं कि जब आप आफ्टर इंटीग्रेशन आंसर लोगे दैट इज पाई ए बी। पाई आना ही आना है, यहां से आपको बी मिल रहा है 2 और यहां से आपको 9 से ए मिल रहा है, बड़ा नंबर हमेशा ए 3, तो आपका आंसर आएगा 6 पाई। यानी इस क्वेश्चन का आंसर है 6 पाई स्क्वायर यूनिट और इस क्वेश्चन का आंसर है 12 पाई स्क्वायर यूनिट। शॉर्टकट भी बता दिए, पाई ए बी याद रखो, पाई ए बी, ठीक है। करना जरूर, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपको एग्जाम में ये आ जाए, लेकिन वहां पे शॉर्टकट लगाओगे ना, 4 मार्क्स में आ रहा है तो आप शॉर्टकट लगा रहे हो, बोलो पाई ए बी लिख के आ जाऊं मैं आंसर, ठीक है। ऐसे बात नहीं बनेगी, पूरा इंटीग्रेट करके दिखाना। यार टर्म 2 की बात कर रहा हूं, उसमें सब्जेक्टिव है, सारे स्टेप्स आपको दिखाने पड़ेंगे कि यूजिंग इंटीग्रेशन आप एरिया कैसे निकाल रहे हो। तो ये थे हमारे अप टू 5। आगे बढ़ते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भाई साहब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 6 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेरे बच्चे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ पर आपके पास एक सर्कल है, मैं बोल रहा हूँ अभी सर्कल है, एग्जाम में नहीं लिखा होगा ये क्या है, आपको खुद पहचानना है कि ये सर्कल है, ठीक है। ये सर्कल का इक्वेशन है, साथ में उसने दे दी एक लाइन, दिस वन, साथ में बोल दिया उसने एक्स एक्सिस और बोल दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया आ रहा है वो निकालो। देखो सबसे पहले ये सर्कल है, तो सर्कल ड्रॉ करने के लिए यू मस्ट नो कि इसका सेंटर कहाँ पे, तो भाई साहब इसका सेंटर है ओरिजिन पे। मुझे कैसे पता चला, आपको भी पता चल जाएगा, फर्स्ट लेक्चर देखो, उसके नोट्स बनाओ, उसमें सारा एक्सप्लेन किया हुआ, ठीक है। तो इसका सेंटर आ गया और इसके अगर मैं रेडियस की बात करूँ तो इसका रेडियस 2 आ गया। 4 है ना, 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर। तो सर्कल का मैंने सेंटर भी निकाल लिया, रेडियस भी निकाल लिया, तो मुझे सर्कल ड्रॉ करने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। लो भाई ये सर्कल ड्रॉ कर दिया मैंने, सेंटर इसका ओरिजिन पे है, लो भाई ओरिजिन भी बना दिया, ये आपकी एक्स एक्सिस और ये आपकी वाई एक्सिस, यहाँ तक ओके। अब आप मेरे को सिर्फ ये बताएं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं ए के। तो आप देखें यार ओरिजिन से लेकर यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, सर ये तो सर्कल का रेडियस है, तो सर्कल का रेडियस है 2 यूनिट, तो इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 2 0, ओके डियर। अब उसके बाद आपने इसके अंदर इस लाइन को भी बनाना है, एक्स एक्सिस को भी देखना है और फर्स्ट क्वाड्रेंट भी देखना है, ठीक है। तो फिलहाल इस लाइन को बनाते हैं, वैसे तो डायरेक्ट पता है मेरे को ये ओरिजिन से जा रही है, लेकिन सपोज आपको नहीं पता चल रहा है लाइन कैसे ड्रॉ करें, तो भाई जैसा आपने 10th क्लास में कर रखा है वैसे कर लो, बॉक्स बनाओ, x 0 y भी 0 आ रहा है, एक पॉइंट हो गया, फिर y मैं ले रहा हूँ मानो √3, तो x मेरा 3 आ रहा है, तो पहला पॉइंट मेरा ये आ गया। लाइन बनाने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट आपको चाहिए, एक पॉइंट आपका ये आ गया 0 0, दूसरा पॉइंट आपका आ गया 3 √3, मानो 3 यहाँ पर है, √3 2 के पास होगा, 1 2 थोड़ा नीचे लाइक दिस, तो ये लाइन बना दिया, ठीक है। रफ स्केच होता ही, फ्री हैंड से बना दो, स्केल है तो स्केल यूज करो, अच्छा प्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो भाई दिस एरिया यू हैव टू फाइंड। अब यहां पर 2 लूप बन गए, आ गया ना लूप वाला क्वेश्चन, वर्टिकल स्टेप वाला भी आ गया, हॉरिजॉन्टल स्टेप वाला क्वेश्चन भी हो गया, यहां पर 2 लूप बन रहे हैं, वो वाला क्वेश्चन भी कवर होगा। आगे क्वेश्चन देखना बिटवीन 2 कर्व्स भी आएगा, बिटवीन 2 कर्व्स एरिया कैसे निकालते हैं मेरे बच्चे। यहां पर आप नोटिस करें, अगर आप इस लाइन को इंटीग्रेट करते हो, ठीक है, इस लाइन का जो y होगा उसको अगर आप इंटीग्रेट करते हो तो इसके अंदर जितना एरिया आ रहा है वो निकलेगा, जितना एरिया इसके अंदर आ रहा है वो निकल जाएगा। अब वो एरिया कितना आ रहा है, इसके बाद भाई लाइन तो आगे को भागी, आगे आपका कर्व जो है वो सर्कल स्टार्ट हो गई, यानी आपको यहां से एक परपेंडिकुलर खींच देना है। एक लूप आपका ये बन गया, जो एरिया कौन देगी, लाइन, क्योंकि ये एरिया लाइन के अंदर आ रहा है विद एक्स एक्सिस, ये लाइन के अंदर एरिया आ रहा है, और ये वाला जो एरिया है दिस वन, ये सर्कल के अंदर आ रहा है। यहां पर आपको लाइन को इंटीग्रेट करना है और यहां पर आपको सर्कल को इंटीग्रेट करना है, आता है समझ। और आपको फिर अभी इस पॉइंट की भी जरूरत है लिमिट के लिए, ये वर्टिकल लाइन आपको चाहिए, दिस वर्टिकल लाइन,
ये पॉइंट तो चलो पता चल गया हमारे पास, लेकिन ये वाला पॉइंट नहीं पता, तो इसको ढूंढेंगे। यहां पर इन शॉर्ट ये समझो कि दो डिफरेंट लूप्स हैं, अलग अलग इंटीग्रेट करके उनको प्लस करना है, दैट्स ऑल। अब इस पॉइंट को कैसे फाइंड करेंगे? लेट दिस पॉइंट इज पी, हाउ वी कैन फाइंड दिस पॉइंट? इस पॉइंट का आपको एक्स कोऑर्डिनेट ही चाहिए, तो कैसे आप फाइंड करेंगे? अरे भाई ये सर्कल और लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो जो हमें सर्कल और जो हमें लाइन गिवन है, इन दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करो, सॉल्व करो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स। कभी भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, आप उनको सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए यहां पर अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मेरे बच्चे जैसे यहाँ पे x का वैल्यू निकल रखा है √3y, ये मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, सर्कल में पुट कर रहा हूँ। तो x का वैल्यू यहाँ से यहाँ डाला मैंने, इट इज़ √3y का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। सिंप्लीफाई किया 3y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। सिंप्लीफाई किया 4y स्क्वायर इक्वल टू 4, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो y आ गया मेरा ±1। y की दो वैल्यूज आई हैं, ठीक है, एक इस p का y कोऑर्डिनेट मैंने निकाल दिया 1, और एक इस पॉइंट का मैंने y कोऑर्डिनेट निकाल दिया, लेट दिस पॉइंट इज q, इट इज -1। दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, एक ये भी और एक ये भी। ये वैसे आपको नहीं चाहिए, आपको सिर्फ इसी पॉइंट की बात करनी है। तो हम बात करेंगे कि जब y हमारा 1 है, जब y हमारा 1 है तो उस टाइम पे x कितना होगा? यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो, जहाँ से मर्जी निकालो। तो जब हमारा y 1 है तो उस टाइम पे हमारा x √3 है, तो इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो आ गया √3, तो ये √3 आपको अब चाहिए। ये हमारी लिमिट बनेगी इस पार्ट के एरिया के लिए। और इसका क्वेश्चन का मैं शॉर्टकट भी अभी बताने वाला हूँ आपको, इंटीग्रेशन से पहले समझा रहा हूँ। देखो आपका रिक्वायर्ड एरिया क्या बड़ा, रिक्वायर्ड एरिया इस फर्स्ट लूप का एरिया आएगा 0 से लेकर √3, ठीक है। ये आपकी वर्टिकल लाइन, इसका x कोऑर्डिनेट कितना है 0, और यहाँ तक एरिया जा रहा है इस लाइन के लिए, और इसका x कोऑर्डिनेट क्या है √3, तो इस पार्ट का एरिया निकलेगा 0 to √3। और इंटीग्रेट कैसे करना है? इस लाइन का जो y होगा, तो भाई लाइन का y यहाँ से निकाल लो, तो आपका निकलेगा x/√3। एक क्वेश्चन ये बन गया। प्लस ये वाला पार्ट का एरिया निकालना है, तो भाई इस वर्टिकल लाइन से इस वर्टिकल लाइन के बीच में ये एरिया है, और इस वर्टिकल लाइन का x कोऑर्डिनेट क्या है √3, और इस वर्टिकल लाइन का x कोऑर्डिनेट क्या है 2, ठीक है। इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है दैट इज 2। तो √3 से 2 तक आपने इंटीग्रेट करना है, किसे? जिसके अंडर एरिया आ रहा है। किसके अंडर एरिया आ रहा है? सर जी सर्कल के अंडर एरिया आ रहा है, तो भाई सर्कल का y यहां से आपको निकालना पड़ेगा, जो कि बन रहा है 2 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। देखो वापस फॉर्मूला बन गया आपके पास, वही है 7.7 एक्सरसाइज का। तो जब भी सर्कल एलिप्स है तो ये इंटीग्रेशन आएगी। अब इसके आगे मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, इंटीग्रेशन करेंगे, फिर इसको लिमिट प्रोसीड करेंगे, फिर जाके एरिया निकलेगा। ये तो बात हो गई टर्म 2 में अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो आप ऐसा करेंगे, बट इसका यहां पे आप थोड़ा सा शॉर्टकट भी बना सकते हो। शॉर्टकट भी बना सकते हो, वो कैसे? देखो बच्चे ये एक ट्राइंगल है, दिस इज अ ट्राइंगल, दिस वन। तो ये इंटीग्रेशन करने से बेटर है तो इस ट्राइंगल का एरिया हम वैसे निकाल लेंगे। क्या होता है ट्राइंगल का एरिया? सर जी 1/2 बेस इंटू हाइट। तो मेरे बच्चे इस ट्राइंगल का ये बेस कितना है? राइट ट्राइंगल है ना, ये परपेंडिकुलर बनाया हुआ है, ये बेस कितना है? यहां से यहां तक कितना आए हैं सर जी √3, √3। और इसकी ये हाइट कितनी है? हाइट कितनी है वो भी निकाला हुआ है 1 यूनिट, तो आ गया √3/2 स्क्वायर यूनिट। इतने पार्ट का आंसर मैंने निकाल दिया बिना इंटीग्रेशन के। ये है आपका शॉर्टकट। बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको ऐसा दिखेगा और कई क्वेश्चन आपसे निकल रहे होंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन आप करें अगर टर्म 2 में आपको करना है ये क्वेश्चन। उसके बाद इस पार्ट का एरिया, ठीक है ना, ये आपको इंटीग्रेशन से ही निकालना पड़ेगा, राइट। तो बाकी और भी अभी क्वाड्रेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आएंगे जिसका आंसर आप सर्कल में मतलब डायरेक्ट दे पाएंगे क्वाड्रेंट का एरिया का फॉर्मूला लगा के, ठीक है। चलिए, तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रॉपर इसको कंप्लीट करना और अपना आंसर मैच करना कि आपका आंसर मैच हो रहा है जहां नहीं हो रहा है। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, आंसर मैच नहीं हो रहा है, मुझे जरूर बताइएगा। मैं आपको फिर वो पर्टिकुलर क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व करके बताऊंगा कि यार क्यों नहीं आंसर हमारा मैच हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर भी आपको एक सर्कल दे रखी है एंड इट इज x² + y² इज इक्वल टू a², ठीक है, इन जनरल। एंड देयर इज अ लाइन x इज इक्वल टू a/√2। भाई a/√2 देख के घबराना नहीं, इट इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, यानी x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 4, ऐसी ही ये कोई लाइन है। तो ये सर्कल और इस लाइन के बीच में कुछ एरिया बाउंड होगा,
कुछ एरिया बाउंड होगा और उसमें जो स्मॉलर रीजन वाला पार्ट है उसका एरिया निकालना है। तो मेरे बच्चे सबसे पहले हम सर्कल बना लेते हैं, बना ली सर्कल। सेंटर इसका ओरिजिन पे है, सामने दिख रहा है, और इसका रेडियस ए यूनिट। तो ये पॉइंट का आपको पता चल गया a,0। डन, सेंटर इसका ओरिजिन पे आ गया। अब आप लाइन ड्रॉ करो, a/√2 कहां पर आएगा? तो भाई a/√2 जो है a/2 से बड़ा होता है, a/√2 a/2 से बड़ा होता है। तो अगर ये a डिस्टेंस है तो a/2 यहां मिड में होगा, तो थोड़ा सा आगे लाइन बना दो लाइक दिस। तो इस पूरी सर्कल का स्मॉलर पार्ट आपको दिख ही रहा है। दिस एरिया यू हैव टू फाइंड। फर्स्ट क्वाड्रेंट तो नहीं बोला, नो। तो दिस कंप्लीट एरिया यू हैव टू फाइंड। अब एबव एक्स एक्सिस और बिलो एक्स एक्सिस ये दोनों एरिया बराबर है। ऐसे देखने में लग रहा होगा आपको अनइक्वल, लेकिन ये दोनों एरिया बराबर है। तो आपको एक ही निकालना है, उसको 2 से इंटू कर देना, दैट्स ऑल। तो देखें इसका इंटीग्रेशन वाला पार्ट, जो कि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो एरिया आएगा ट्वाइस फ्रॉम दिस पॉइंट। अब ये पॉइंट कैसे पता चलेगा यार? ये वर्टिकल लाइन ही बनाई आपने, तो इसका पॉइंट सामने दिख रहा है a/√2। a/√2 से लेकर इस पॉइंट तक यानी a तक, ये इसकी लिमिट बन गई। और इंटीग्रेट कैसे करना है? किसके अंडर आ रहा है? सर जी सर्कल के अंडर आ रहा है, सर्कल को इंटीग्रेट करना है। तो सर्कल को इंटीग्रेट करें, यहां से इसका y निकालना है, दैट इज √(a² - x²। देखो वापिस 7.7 का फॉर्मूला ही बन गया जो मैंने अभी आपको लिखवाया, ठीक है। तो ये आपने फॉर्मूला अप्लाई करके फिर लिमिट्स लगा देनी है। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपसे नहीं बनेगा मेरे को जरूर बताना। आई होप यार 7.7 आपकी परफेक्ट है, तो आप जरूर इसको कर पाएंगे, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो कि काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। थोड़ा सा डिफरेंट टाइप है कि दो एरियाज हमें इक्वल दे रखे हैं, वहां कुछ कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। इन क्वेश्चन नंबर 8 मेरे बच्चे इंटीग्रेशन है ना जो चैप्टर नंबर 7 तो आप भी बोल रहे हो कि सर इतना मत बोलो, हमें समझ में आ गया चैप्टर नंबर 7 करना है। अरे भाई इतना इसलिए बोल रहा हूं, अभी हमारे स्कूल जो है ऑफलाइन चल रहे हैं, ठीक है। आई एम ए स्कूल टीचर, हमारे स्कूल ऑफलाइन चल रहे हैं। बच्चों के अभी हमने टेस्ट कंडक्ट किए हैं, तो मैं देख पा रहा हूं बच्चों के कैसे हालात हैं। बहुत से बच्चे प्रॉपर पढ़ाई नहीं कर पाए ऑनलाइन में, सभी नहीं कह रहा, बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। इसलिए बार बार बोल रहा हूं, जितना भी टाइम आपके पास बचा हुआ है, जितना भी टाइम आपके पास बचा हुआ है, प्रॉपर टाइम टेबल बना के उसको फॉलो करो और प्रॉपर रिवीजन दो अपने पूरे सिलेबस की। अगर आपने अभी भी सिलेबस स्टार्ट नहीं किया है तो यार अभी भी 2 मंथ्स का टाइम है, यू हैव 2 मंथ्स। स्टार्ट करो यार, स्टार्ट करो अपनी पढ़ाई, ठीक है ना। आज 28 फेब है, राइट, तो 1 मार्च कल आ रहा है, तो कल से स्टार्ट कर दो। 2 मंथ्स का पूरा प्लान बनाओ, 2 मंथ्स का पूरा प्लान बताओ, सब्जेक्ट वाइज आराम से प्रॉपर रिवीजन आपकी हो जाएगी, ठीक है ना। घबराओ मत, बस आप प्रैक्टिस करते रहो। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखें बच्चे। क्वेश्चन नंबर 8 में वी हैव x = y², x = 4, ठीक है, और एक लाइन है x = a। क्वेश्चन इसमें क्या है, ये पैराबोला और ये लाइन, ठीक है, या आपने इनके बीच में कुछ एरिया आ गया, उस एरिया को ये लाइन 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो आपको बताना है इस a का वैल्यू क्या है। देखो पैराबोला कौन सा है सर? अलोंग एक्स एक्सिस बना हुआ है, दिस इज अ पैराबोला, बना दिया। और ये वाली लाइन है x = 4, तो ये पॉइंट मेरे को पता चल गया 4,0। अब ये कंप्लीट एरिया इस लाइन के द्वारा डिवाइड किया जा रहा है 2 इक्वल पार्ट्स में। तो इस लाइन को लगभग हम मिड में ही बनाएंगे। तो दिस लाइन इज x = a, और इस पॉइंट का भी आपको पता चल गया b का, इट इज a,0। तो ये जो शेड मैं कर रहा हूं, दिस एरिया और इसके आगे वाला दिस एरिया, ये दोनों बराबर है। नीचे वाला पार्ट देखने की जरूरत नहीं है, ले भी लेंगे कोई फायदा नहीं होगा, वो टर्म कैंसिल हो जाएगी। अब ये मानो ये एरिया और ये एरिया बराबर है, तो बताइए a का वैल्यू क्या है? कुछ नहीं करना यार, ये एरिया निकालो, ये एरिया निकालो, दोनों को इक्वेट करो, अपने आप a निकल जाएगा। तो यहां पर आपको ये स्केच बना के सिर्फ लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया 1 = एरिया 2। नाउ व्हाट इज एरिया 1? इसको मैं एरिया 1 बोल रहा हूं। अब एरिया 1 को जब हम फाइंड करेंगे, ये आएगा 0 से लेकर इस पॉइंट तक, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, तो आएगा 0 से लेकर a तक। और इंटीग्रेट कैसे करना है? जिसके अंडर ये एरिया आ रहा है, तो किसके अंडर एरिया आ रहा है सर जी? इस पैराबोला के एरिया अंडर आ रहा है, तो पैराबोला का यहां से y निकालो जो कि √x निकलेगा, ठीक है। ये हो गया एरिया 1। ये किसके बराबर आएगा? एरिया 2 इस एरिया के बराबर आएगा, दिस एरिया।
ये भी इसी पैराबोला के अंडर आ रहा है, यानी इसी पैराबोला को आपने इंटीग्रेट करना है। और कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट और इसका एक्स कोऑर्डिनेट, यानी ए से लेकर 4 तक इंटीग्रेट करना है, दैट्स ऑल। तो भाई साहब ये रूट एक्स कैंसिल मत कर दीजिएगा गलत है, ऐसे कैंसिल नहीं करना। इसको इंटीग्रेट करने के बाद आप कुछ कैंसिल या सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो चलिए इंटीग्रेट करो इसको। रूट एक्स कितना होता है 2/3 एक्स रूट एक्स, और इसकी लिमिट है 0 से लेकर a तक। इसका इंटीग्रेशन सेम 2/3 एक्स रूट एक्स, और इट इज a to 4। 2/3 अब आप कैंसिल कर सकते हो कांस्टेंट, यहां डाल दो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट डालेंगे a आ गया, लोअर लिमिट डालेंगे 0, तो लिखने की जरूरत नहीं। यहां पर अपर लिमिट डालेंगे 4√4, लोअर लिमिट डालेंगे इट इज a रूट ए उस तरफ गया ट्वाइस हो गया, ठीक है, दोनों सेम है ना, ये और ये दोनों सेम है, ये उधर गया दोनों डबल हो गए। यहां पर आ गया 4√4, इसका रूट आएगा 2। मेरे बच्चे आपको a फाइंड करना है, ये 2 आपका कैंसिल हो गया, तो a रूट ए हमारा 4 आ रहा है। अब a आपको दो दिख रही है, इस a की पावर 1 है, इस a की पावर है हाफ, तो बेसिस सेम पार्शियल भी एडेड, तो 1 एंड हाफ को ऐड करेंगे 3/2, तो आपका जो a निकला 4 की पावर 2/3, ठीक है। इस पावर को उधर ले जाओ, रेसिप्रोकल हो जाएगी। दिस इज अ वैल्यू ऑफ a, बस इतना सिंपल है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको बना के दिए जा सकते हैं, तो ये काफ़ी सिंपल था, कॉन्सेप्ट समझ लो। एरिया अगर इक्वल है इक्वेट करके चलो, कोई कांस्टेंट निकालना है तो निकल जाएगा बड़े आराम से, ठीक है। तो देखो 8.1 में सारी वैरायटी कवर हो रही है, इस टाइप का क्वेश्चन भी एक आ गया। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब देखो यहाँ पे लूप बनना स्टार्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है y = x² एंड y = mod x। मॉड एक्स जो आपको यहाँ पर आ रखा है बहुत सिंपल सा है, सबको पता है ये विक्ट्री देगा, ठीक है, वी शेप बनाएगा ओरिजिन के ऊपर, एंड दिस इज पैराबोला अलोंग वाई एक्सिस। तो इसका स्केच आपका ऐसे बन गया, इट इज लाइक दिस। ये मैंने पैराबोला बना दिया अलोंग वाई एक्सिस, और एक आप बना दो मॉड का ग्राफ, तो ये वाला आपका ओरिजिन पे बनेगा, इट इज लाइक दिस, ठीक है। तो दिस एरिया यू हैव टू फाइंड बिटवीन द लाइन मॉडुलस फंक्शन एंड पैराबोला। ये दोनों जो फूल की पत्तियां टाइप आपको दिख रही हैं, ये दोनों सेम है, सिमेट्रिकल होता है ना ये पैराबोला, ये दोनों सेम है। तो आपको इसका एरिया निकालना है और इसको डबल कर दो, अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं होती। तो व्हाट इज द रिक्वायर्ड एरिया? सर इट इज फ्रॉम 0 टू, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए आपको, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए, पॉइंट ही नहीं है तो एक्स कोऑर्डिनेट कैसे वो करें? तो भाई ये लाइन और इस पैराबोला को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये वाली लाइन इस मॉड से क्या निकलेगी? y = x फॉर x > 0, ठीक है। तो ये लाइन आपकी बनेगी y = x पॉजिटिव रीजन में, तो y = x, और दूसरा आपका पैराबोला है y = x²। दोनों को सॉल्व करो, दोनों y की वैल्यू है, x = x², x - x² = 0, x कॉमन 1 - x = 0, x = 0, x = 1। तो एक 0 आया एक 1 आया, तो 0 तो पहले से निकला हुआ है, एक आपका 1 आ गया। तो भाई इसका x कोऑर्डिनेट मैंने निकाल दिया 1। दूसरा y चाहिए नहीं, अगर निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो। x अगर 1 है तो यहां डालो, y भी 1 आ रहा है, ठीक है। तो इसकी लिमिट बनी आपकी 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 तक। और इंटीग्रेशन देखो, आप इंटीग्रेशन देखो, अब आ गया ये वाला एरिया बिटवीन टू कर्व्स। तो भाई देखो ये अपर कर्व और ये लोअर कर्व, अगर आप सिर्फ लाइन को इंटीग्रेट करते हैं ना, दिस लाइन को, इसको इंटीग्रेट करते हैं ना, तो आपको ये पूरा एरिया मिल गया जो आपको ट्राइंगल दिख रही है। और ट्राइंगल का आप वैसे भी निकाल सकते हो 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो इस लाइन को इंटीग्रेट करने से पूरी ट्राइंगल का एरिया मिल जाता है। और आप इसको इंटीग्रेट करेंगे ना पैराबोला का, तो आपको ये अनशेडेड मिल जाएगा, तो वो तो चाहिए नहीं। तो लाइन में से पैराबोला बस आपको माइनस करना है, अलग अलग इंटीग्रेशन से नहीं करना है, पहले उन फंक्शंस को माइनस में आप लिखो। तो यहां पर आपको क्या लिखना है? लाइन का y, तो ये कौन सी लाइन है? y = x वाली। इसका y = -x भी होता है, जो कि ये वाली लाइन है, ये वाली ले रहा है, ये वाली लाइन ले रहा हो, तो इसका आएगा y = x, यानी y की वैल्यू x है, ठीक है। यहां से y की वैल्यू क्या है? x, माइनस लाइन लिख ली मैंने, अब लिखना है पैराबोला। तो इस पैराबोला का y बताओ। सर जी निकला हुआ है x², दैट्स ऑल। तो मेरे बच्चे 0 से 1 इंटीग्रेट करना है x - x² को, फिर लिमिट लगानी है, सिंप्लीफाई करना है, यू विल गेट योर आंसर। या इसके आगे आप कर सकते हैं, पूरा क्वेश्चन मैंने आपको वैसे बता दिया, ठीक है। तो मेरे बच्चे क्वेश्चन तो काफी सिंपल है, थोड़ा प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। एक एक चीज मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं, है बस आप नोट्स बनाते जाओ, है 8.2 और जो मिसलेनियस है ऐसे निकलेगी आपसे, ऐसे निकलेगी।
नाउ द क्वेश्चन नंबर 10th, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इस जैसा ही है, बिटवीन टू कर्व्स एरिया आने वाला है। ये आपका पैराबोला, ये आपकी लाइन, ठीक है। पैराबोला कौन सा है सर? ये अलॉन्ग वाई एक्सिस जो आपने अभी बनाया, ये वाई पैराबोला बना दिया मैंने, बना दिया पैराबोला सर, बन गया, ठीक है। तो इतनी जल्दी ही आपने भी बनाना है बच्चे, फटाफट पैराबोला बना लेना है जो भी आपको स्केच दिया हो। अब ये लाइन का ग्राफ, इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन, कैसे बनाते हैं? सोल्यूशन ले लो, जहाँ फिर इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया करो। इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं याद है तो बॉक्स से काम चलाओ। एक्स को डाला मैंने 0, एक्स को डाला मैंने 0, तो यहाँ से वाई निकलेगा, ये 0 हो जाएगा, 2 इस तरफ आएगा, ठीक है। तो आएगा 2/4, 2/4, तो 2/4 बोले तो 1/2। तो भाई साहब ये पहला पॉइंट मेरे पास आ गया 0, 1/2, यहाँ 0, यहाँ लगभग मैं 1/2 ले लेता हूँ। तो पहला पॉइंट निकाल दिया लाइन का। दूसरा निकाल दो, वाई लो 0, सर जी वाई ले लिया 0, वाई ले लिया 0, तो एक्स आया -2, ठीक है। तो पॉइंट आ गया मेरे पास x -2 यहाँ पर और y 0, तो भाई ये दूसरा पॉइंट है। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए, जो कि मेरे पास आ गए थे और मैंने लाइन ड्रॉ कर ली। अब देखो इन लाइन और इस पैराबोला के बीच में कौन सा एरिया आ रहा है? दिस वन। और स्ट्रिप्स जो इसमें बनाई हैं तो वर्टिकली ही मानते हुए, ठीक है, आपको एरिया निकालना है। तो ये बिल्कुल इस जैसा ही है, बिल्कुल इस जैसा ही है। इस लाइन में से पैराबोला को माइनस करना है। लिमिट क्या होगी? इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच में लिमिट होगी। ये वो वर्टिकल लाइन आ गई। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए, तो पॉइंट कहाँ है? पॉइंट ही नहीं है, तो कैसे निकलेगा पॉइंट? सर ये पैराबोला और लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो कैसे निकालते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट? सर इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। करो सॉल्व। तो मेरे बच्चे हम ऐसा करते हैं, यहाँ से मैं y ले लेता हूँ जो कि है x²/4, ये पुट कर देता हूँ मैं यहाँ पर लाइन में। तो x आ गया 4, y की जगह क्या लिखना है बेटा? x²/4, यहाँ आ गया -2। सर ये 4 कैंसिल हो गया, इट इज़ x इज इक्वल टू x²-2, ठीक है बेटा। y की जगह लिख लिया मैंने x²/4, कट गया। अब ये क्वाड्रेटिक बन गया, इसको सॉल्व कर लो। तो मेरे बच्चे इट इज़ x² - x एंड -2 = 0। मिडिल टर्म इसकी ब्रेक हो जाएगी, इट इज़ 2x + x -2 = 0। x कॉमन, x -2 + 1 x -2, ठीक है। यहाँ पर आ गया आपके पास x -2 x + 1 = 0। तो मेरे बच्चे x का वैल्यू 2 आ गया, एक -1 आ गया। तो एक x आपका 2 है पॉजिटिव वाला, वो यहाँ पर है, यानी इस लाइन का आपको पता चल गया, इट इज़ x = 2। और दूसरी x = -1, तो इस लाइन का भी पता चल गया, इट इज़ x = -1। तो -1 और 2 के बीच में आपने इनको इंटीग्रेट करना है। y निकालने की जरूरत नहीं है, आपको x ही चाहिए, दोनों x हमारे निकल गए। अगर y निकालना है तो निकाल सकते हैं। देखो पहला पॉइंट मानो ये a है, तो इसका x मैंने लिया है 2, तो y कितना आएगा? x मैंने लिया 2, यहाँ डाला तो y 1 आ गया। तो ये कंप्लीट अगर पॉइंट चाहिए तो ये पॉइंट है 2, 1। और अगर आपको ये पॉइंट भी चाहिए, दिस पॉइंट, लेट इट बी b, तो वो भी निकल जाएगा। उसमें x आया -1, x आया -1, और y कितना? यहाँ डालो -1, तो 1 हो जाएगा 1/4। दैट्स ऑल। तो दोनों पॉइंट्स निकाल दिए, अब आराम से आप इनको इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है, तो कैसे बताया? जब भी बिटवीन टू कर्व्स आ जाए, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, तो अपर कर्व कौन है? हमारी लाइन। कौन है? लाइन। लाइन का y उठाओ, यहाँ से y लो, निकालो यहाँ से y। सर जी x + 2/4, लो भाई x + 2/4, ये लाइन का y निकाल लिया हमने, यहाँ से निकाल लिया y, माइनस लोअर कर्व दिस वन। देखो होता क्या है कि अगर आप लाइन को इंटीग्रेट करते हो ना, सिर्फ लाइन को इंटीग्रेट करते हो, तो आपको ये कंप्लीट एरिया मिल जाएगा, ये ट्रेपेजियन टाइप, ये कंप्लीट मिल जाएगा। लेकिन आपको ये अनशेडेड थोड़े चाहिए, तो ये अनशेडेड किसके अंडर आ रहा है? ये पैराबोला के अंडर आ रहा है। तो आपको पैराबोला को भी इंटीग्रेट करना होता है, फिर माइनस कर देना होता है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेते हैं, अपर कर्व में से लोअर कर्व को हम माइनस कर रहे हैं। तो भाई अपर कर्व में से हम लोअर कर्व को माइनस कर रहे हैं, तो लोअर कर्व हमारा पैराबोला, और पैराबोला का यहाँ से y क्या निकलेगा? सर जी x²/4, दैट्स ऑल। एंड इट इज बिटवीन -1 से लेकर 2 के बीच में, ठीक, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में इंटीग्रेट। आई होप इसके आगे आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, बड़ा मस्त इंटीग्रेशन है ना। इसमें आप ये 4 कॉमन ले लेना बाहर, उसके बाद तीनों टर्म्स को इंटीग्रेट करना और ये लिमिट प्रोसीड कर देना, आंसर एकदम परफेक्ट आएगा। तो ये था बच्चे क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा? 10th, ठीक है। 11th क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा ईजी है, आई डोंट नो कि इसने लास्ट में क्यों रखा हुआ है, ये तो स्टार्टिंग में होना चाहिए था, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है ना,
विश्वास नहीं होता कितना इजी हमें लास्ट में दिया गया है लेकिन एक्चुअली में इजी है ये। तो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में है y² इक्वल टू 4x एंड x इक्वल टू 3। बस इन दोनों के बीच में जो भी एरिया वो निकालो। तो मेरे बच्चे ये पैराबोला है लॉन्ग x एक्सिस, ये बना दिया, और ये हमारी लाइन है x इक्वल टू 3। ठीक है जी, ये आपका ओरिजिन आ गया। एंड कुछ नहीं लिखा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये कंप्लीट एरिया यू हैव टू फाइंड। तो मेरे प्यारे बच्चे दोनों सेम है, तो आपका जो एरिया आएगा इट इज़ ट्वाइस ऑफ 0 to 3, और इंटीग्रेट कैसे करना है पैराबोला के y को। तो यहाँ से y निकलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 रूट x। ठीक है, तो 2 इसका 4 का रूट बाहर 2 0 to 3 रूट x। मेरे बच्चे इसको इंटीग्रेट कर लेना आगे। ऐसा क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में भी किया, बहुत सिंपल है 11th क्वेश्चन, कुछ ज़्यादा ही सिंपल है। ना तो क्वेश्चन नंबर 12th एंड 13th ये आपके एनसीईआरटी में दोनों एमसीक्यू फॉर्म में। मैं इनका शॉर्टकट भी बताऊंगा, जिसका शॉर्टकट आपको दिखता है उसको आप शॉर्टकट से ही करें एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, लेकिन अगर टर्म 2 में एज ए सब्जेक्टिव आता है तो पूरा इंटीग्रेशन करके दिखाना है। मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 12th में है एक सर्कल, ठीक है, देयर इज अ सर्कल एंड देयर इज अ लाइन x इक्वल टू 0 एंड देयर इज अनदर लाइन x इक्वल टू 2। 2 लाइन्स 1 सर्कल एंड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया चाहिए हमें। सर्कल है तो सर्कल का सेंटर कहाँ है, ओरिजिन पे। सर्कल का रेडियस कितना है सर जी 2 यूनिट। तो आपने सर्कल बना दी, लो भाई बना दी सर्कल, सेंटर यहाँ पर, रेडियस इसका 2 यूनिट। तो ये पॉइंट आपको पता चल गया 2,0, और जिनके बीच में आपको एरिया निकालना है वो x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 वाई एक्सिस को ही बोलते हैं भाई, ये वाली लाइन है वो, दिस इज x इक्वल टू 0, और ये वाली लाइन क्या है x इक्वल टू 2। तो ये एक्सट्रीम पे ही बैठा हुआ है। तो इन द फर्स्ट यू हैव टू फाइंड दिस एरिया। मेरे प्यारे और दुलारे बच्चों पहले इसका शॉर्टकट देखो, आपको निकालना है सिर्फ ये एरिया, दिस एरिया। तो भाई ऐसा एरिया आपने बहुत बार निकाला होगा, आप क्लास 10th में पढ़ते हो एरियाज रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर। तो यहाँ पर ये क्या है, क्वाड्रेंट, सर्कल का क्वाड्रेंट है। मेरे बच्चे सर्कल का एरिया कितना होता है πr², तो उसके क्वाड्रेंट का एरिया कितना होगा 1/4 πr²। सर्कल का रेडियस कितना है सर जी 2 यूनिट, यहाँ पे 2 डालो, 2 का स्क्वायर, सर ये कट गया पाई, इसका आंसर है π² यूनिट। मैंने इंटीग्रेशन लगाई, नो, ये है शॉर्टकट। ऐसा ही सोचना आपने जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हुए। बट अगर यही क्वेश्चन पूछ लिया है बाय यूजिंग इंटीग्रेशन, तो भाई इस पार्ट का एरिया कैसे करेंगे आप, सर इसे सर्कल को इंटीग्रेट करना है। तो अगर आपका सब्जेक्टिव आता है टर्म 2 एग्जाम में, तो इसका आपका आंसर क्या बैठेगा, सर 0 से लेकर 2 के बीच में हमने सर्कल को इंटीग्रेट करना है। तो लो भाई सर्कल का यहाँ से मैंने y निकाल लिया, 2² माइनस x²। तो भाई ये वही फॉर्मूला बन गया जो पहले लिखवाया, 7.7 एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन बन गया। इसको फॉर्मूला लगाएंगे वो बड़ा वाला और लिमिट्स लगाएंगे, आंसर आपका पाई ही निकलेगा। दैट्स ऑल। शॉर्टकट भी बता दिया और डिटेल में भी समझा दिया। ठीक है, इंटीग्रेशन करके करना जरूर है। ठीक है, देखो आप ओवर कॉन्फिडेंस में मत आना कि मैं एग्जाम में इसका आंसर निकाल लूंगा, वहीं आप गलती करोगे। आप पहले खुद इसको कंप्लीट करो, डिटेल में करो, देखो आंसर मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। बहुत से बच्चे सिली मिस्टेक्स करते हैं, इसमें प्लस माइनस की गलती लगती है, आंसर मैच नहीं होता है। तो आपने कंप्लीट क्वेश्चंस करने हैं, कंप्लीट, इनकम्प्लीट कोई नहीं छोड़ना। मैं इनकम्प्लीट इसलिए छोड़ रहा हूं, रीजन इंटीग्रेशन मैंने पूरा पढ़ा दिया ना, तो अब आपका काम है उसको परफेक्ट करना। तो आप परफेक्ट करते रहो उसको। ठीक है, फिर भी कोई टॉपिक आपको इंटीग्रेशन का नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, मेरे को आप बताया करो, तो मैं आपको वो भी पढ़ाऊंगा आराम से। ठीक है, चलिए अब आपका आ गया इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ये भी इजी है, एक पैराबोला आ गया इसमें, एक आपकी y एक्सिस आ गई और एक आपकी y इक्वल टू 3 आ गया। अब यहाँ पे नोटिस करें, काफ़ी अच्छा स्केच बनने वाला है यहाँ पर। पैराबोला है आपका अलोंग x एक्सिस, दिस वन, ये बना दिया पैराबोला। दूसरी आपकी y एक्सिस, तो भाई ये y एक्सिस के साथ जो एरिया बाउंड होगा वो लेना है, और ये लाइन आपकी आ गई y इक्वल टू 3, हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई y इक्वल टू 3, मानो ये वो लाइन है। तो ये पॉइंट आपका आ गया a 0,3, और ये दूसरी आपकी x एक्सिस आ गई। आपको एरिया क्या चाहिए, y एक्सिस और इस लाइन और पैराबोला की। भाई दिस एरिया यू हैव टू फाइंड। आते समझ। अब यहां पर आपने जिनको इसको इंटीग्रेट करना है, जो आप रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स बनाते हो, दैट इज हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टली बनाइए उसको, यानी उसकी विड्थ जो है अलोंग y एक्सिस है, यानी विद रिस्पेक्ट टू y चल रहा है अभी आपको। तो आपका जो एरिया आएगा रिक्वायर्ड वो तो आएगा 0 और 3 के बीच में। अब ये 0, 3 y की वैल्यूज हैं, ऐसे बोलना, यहां से मैंने उठाया है y कोऑर्डिनेट और यहां से मैंने उठाया y कोऑर्डिनेट। तो 0 और 3 के बीच में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y। तो
तो यहाँ से आपको x का वैल्यू निकाल लेना है। अब x का वैल्यू कितना निकल रहा है सर जी y²/4 और विद रिस्पेक्ट टू आपने y इंटीग्रेट करना है, दैट्स ऑल। इसको इंटीग्रेट करो, यू विल गेट योर आंसर। इसको मैं निकाल के बता देता हूँ। 1/4 कॉन्स्टेंट है, y² का आ गया y³ एंड लिमिट्स फ्रॉम 0 to 3। 1/4 3 कॉन्स्टेंट बाहर ले जाओ, अपर लिमिट आ गया आपका 3 का क्यूब, लोअर लिमिट इसकी 0 है। 1/12 3 का क्यूब सर जी 27, सर ये तो कैंसिल हो जाएंगे 3 से, ओके 4, सर ये 3 से जाएगा सर 9, तो 9/4 स्क्वायर यूनिट इज द आंसर। तो मेरे बच्चे ये थी आपकी एक्सरसाइज 8.1। टोटल है इसके 13 क्वेश्चन, सभी मैंने समझा दिए हैं। आपका काम है जो क्वेश्चन मैंने इनकम्प्लीट छोड़ा है इंटीग्रेशन पार्ट, उसको आपने कंप्लीट करना है। इनकम्प्लीट कभी मत छोड़िएगा, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम में आप फंस जाओगे। तो अभी के लिए इतना बच्चे, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।